नमस्कार, मैं प्रणय प्रियंवद हूँ और मैं शास्त्री नगर में अभी मौजूद हूँ। कल मैं बेली रोड से गुज़र रहा था तो बेली रोड के नीचे एक पोस्टर मुझे दिखा और वो किसी सन ऑफ, और उस पोस्टर की तस्वीर हमने मोटरसाइकिल रोक करके उतारी थी और उसके बाद उसको फेसबुक पर पोस्ट किया था। कई लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आई और फिर मैंने चेक किया कि उस पोस्टर में किसी का नाम नंबर है कि नहीं, तो मुझे एक नंबर उसमें दिखा। तो सुनील कुमार किसी का नंबर था और उन्होंने अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बताया था। फिर उनसे मेरी बात हुई तो सुनील कुमार राम से हमने फ़ोन पर बात की तो फिर उनको फ़ोन लगा नहीं। फिर बाद में उनका फ़ोन आया तो हमने बात की। तो एक कार्यक्रम में व्यस्त थे तो मैं सीधे अब उसी कार्यक्रम में आ गया हूँ। कोरोना काल है और सभी लोग मास्क में भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और सुनील कुमार जी भी खुद मौजूद हैं। सुनील कुमार जी, ये बताएं कि डोम जाति को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो आप मांग कर रहे हैं, तो क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है? लोग बताते हैं कि तूफानी जी हुआ करते थे, वो विधानसभा में थे, मंत्री भी थे। वो भोला राम तूफानी की चर्चा होती है, वो मंत्री भी थे, ये बात में सत्यता भी है। और वो राजद के जिस समय सरकार था, राजद जिस समय सरकार में थे, उस समय वो पशुपालन मंत्री थे। ये बात तो सत्य है। लेकिन भोला राम तूफानी जो है वो डोम जाति से नहीं थे, वो मिस्तर जाति थे। ये बात तो सत्य है। और आप भी इसको थोड़ा सा मैं आग्रह करूँगा। लोगों को ये भ्रम होता है कि दोनों जातियाँ एक हैं। दोनों में थोड़ा फ़र्क आप बताएं। दोनों जातियाँ में ये फ़र्क है कि हम लोग का जो शास्त्र में जो आप देखिएगा, महाभारत के समय हम लोग संत सुपन सुदर्शन जी को अपना देवता मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। जो कि हम लोग का शास्त्र के अनुसार जो हम लोग को काम जो बटा है, वो जिस समय मनुष्य का जब अंतिम समय होता है, मृत्यु के समय, उस समय जो मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, वो जो आप घाट के समय देखिएगा कि डोम राजा जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति अग्नि को देता है, डोम राजा। तो मुख्य रूप से मेरा ये काम है। और दूसरा जो काम है कि आप बहुत प्रसिद्ध देखेंगे कि छठ पर्व जो होता है वो बहुत ही बिहार का बहुत प्रसिद्ध पर्व है, महान भी है। और हाँ, लोक पर्व भी है। उसमें भी हम लोग की जाति से आप सूप है, डलिया है, दौड़ी है, या ऐसे भी शादी ब्याह के एजुकेशन में आप देखिएगा कि जो डाला है, दौड़ा है, सूप है, दौड़ी है, मौनी है, ये सब हम लोग का पुश्तैनी काम है। और शास्त्र के अनुसार हमें यही काम मिला है करने के लिए। नहीं, जो हिंदू धर्म में मोक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और माना जाता है कि जो जिससे आग लेंगे वो बहुत पवित्र होगा। आग को भी खुद पवित्र माना गया है। और दूसरा ये कि जो छठ लोक आस्था का पर्व है उसमें भी बहुत अनुशासन का ध्यान रखा जाता है। ये माना जाता है कि छठ मैया तुरंत नाराज भी हो जाती है, इसलिए बहुत अनुशासन में रह करके ये लोक पर्व मनाया जाता है। और इसी कारण इस छठ की महत्ता भी है। जो जाति सूप बनाने वाली जाति है, सूप का सबसे ज़्यादा महत्व है छठ में, उसी में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जो मोक्ष देने के लिए आग देने वाली जाति है, तो इतनी महत्वपूर्ण जाति की राजनीतिक हिस्सेदारी इतनी नगण्य, या फिर आप जैसा बता रहे हैं कि बिल्कुल सिफर, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों है? यही तो, जैसे हम पिछले कई 4-5 वर्षों से निरंतर ही हमने इस सत्यता का जांच किया है कि आज आज़ादी के 74 वर्ष बीत गया है और हमको लगता है कि आज हम लोग के समाज को कोई आज़ादी नहीं मिला है राजनीतिक रूप से। आज विधानसभा हो या विधान परिषद हो बिहार का, या सेंट्रल में आप राज्यसभा हो या लोकसभा हो, हम पूरे लिस्ट को खंगाले और कई एक बीते से हम खंगाल रहे हैं, उसमें डोम समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इस समाज का इतना महत्व है, लोग इस समाज को इतना पवित्र मानते, खुद छठ माता भी इसे पवित्र मान के ही तो हम लोग को ये कार्य सौंपा गया, या अग्नि जो है वो खुद पवित्र है, इसीलिए इस समाज के हाथों से अग्नि मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन राजनीति में इसे क्यों वंचित रखा गया है, यही सवाल जो है हम निरंतर बिहार सरकार हो या सभी राजनीति पार्टी से हम पूछ रहे हैं। सुनील जी, हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, फिर आपसे फिर बात करते हैं। आप बताएं सबसे पहले कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है आशा। आशा देवी। आप यही मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, आप भी इसी जाति से आती है? हाँ। आप बताएं कि राजनीतिक
भागीदारी मिलने से क्या फायदा होगा? विकास होगा। विकास होगा। हाँ। अभी आपकी जाति का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है क्या? इसलिए सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार कुछ ध्यान देवे नहीं करते, न कल है, न बाथरूम है, न राशन कार्ड है हम लोग के, न बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। जिसको पास मोबाइल रहेगा उसको आधा राशन आधा कार्ड पानी मिलेगा, में हेल हेल के हम लोग जाते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि आते हैं, आरक्षण है। हाँ, ये सब आते हैं, वोट लेके बस चल जाते हैं, फिर कुछ सुनवाई नहीं करते। हम लोग गरीब हम लोग रहते हैं, इतना गंदगी में गंदगी में रहते, कीड़ा मकोड़ा चलता है। कोई व्यवस्था ये तो सरकार तो कहती है कि इनको आरक्षण दिया हुआ है। कुछ नहीं। घूम कर देखिए, आप देखिए यहाँ पे शौचालय का पानी इतना में हम लोग दिक्कत हेल हेल है, के जाते शौचालय हैं, का इतना आते हैं। दिक्कत है कि मत पूछिए। मतलब माँ बहन हमारे खुला में जाती है। बाहर में रोड बंद होता कम से कम राशन कार्ड का भी जो मुद्दा होता है कि राशन कार्ड हम लोग का हम नहीं लोग के बना। नहीं है, कोई प्रूफ नहीं ये है। कौन सा कोरोना इलाका है? ये शास्त्री नगर डुमखाना हुआ, शास्त्री नगर डुमखाना। कोरोना काल में जो सरकार ने 500,000 रुपया सबके खाते में दिया, हम लोग को तो हम कोई लोग कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं। कोरोना में फट रहे हैं। सरकार का कहना है कि कहीं जाति का भेद नहीं किया गया, सबको पैसा नहीं, मिला। कुछ नहीं है, हम लोग का कुछ क्योंकि नहीं। आप लोग का राशन कार्ड नहीं इसलिए नहीं आया। हो सकता है कि राशन कार्ड का फॉर्म ही यहाँ से भरा नहीं गया ना, राशन कार्ड का कोई तो खाते में पैसा जा रहा था। खाते में नहीं, कहाँ बाद में में राशन कार्ड भी सबका बनाया गया जिसका हम नहीं लोग का बना भी आप सब पता कर सकते हैं कि राशन कार्ड का फॉर्म भर के ले गया, बाकी डोम जाति या कोई भी जाति हम लोग को नहीं मिला, डोम जाति का नहीं मिला। कोई चीज जाति इतना हम लोग का राशन राशन कार्ड बटाया, नहीं इतना थी बटाया, हम लोग सुनील के जी कोई बताएं नहीं कि आप राजनीति में भागीदारी का सवाल आप कर रहे हैं। अभी तक ये इस समाज की क्या स्थिति है बिहार में? ये क्या इसका प्रतिशत है और हम क्या वही इसका शैक्षणिक विकास हुआ है और बाकी विकास के बारे में संक्षेप में? सबसे पहले तो हम आपको इस बात को संक्षेप रूप से बता दें कि हम लोग के जाति में 7 उपजाति हैं। उपजाति सातों मिला के हम लोग को बिहार में 7% वोट होता है। 38 जिला की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि शैक्षणिक आधार पर जो विकास की बात कर रहे हैं, इसे कोई शैक्षणिक आधार पर कोई विकास नहीं हुआ है। समझिए कि यहाँ आने के बाद आपको विकास और विकास का क्या मायने होता है ये आपको सत्य पता चल जाएगा। रही बात कि आज 4 महीने 5 महीने से बीते कोरोना काल में ये समाज अपने निरंतर ही प्रयास से कोरोना जैसी महामारी जिससे पूरे भारत तबाह है, पूरे विश्व तबाह है, उस काल में भी ये लोग पूरे निष्ठता के तहत अपने समाज आप लोगों को को तो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण प्राप्त होगा, तो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण देने के बावजूद इतने वर्षों में विकास क्यों नहीं हुआ? ये कुछ ऊपरी लोग हैं, जैसे मान लिया जाए कि पासवान जाति से हो या राम समाज से लोग हो या और ऐसे ऐसे जो संपन्न समाज हो गए हैं, वो संपन्न समाज इन लोग को अनदेखा करते हैं। चूँकि वो अब संपन्न हो गए, ये एकदम बिल्कुल ही नादान है, एकदम बिल्कुल नादान है। जिसे आप जो समझाइए वो समझ लेंगे। तो ये जाके ऑफिसर से कैसे मिले, अपने आवेदन कैसे करे, माने इनको कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये भी है कि मिस्टर जाति के लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन कई बार दिखता है कि डोम जाति के लोग भी साफ सफाई का काम करते हैं। हाँ, इसलिए करना पड़ रहा है इन लोग को कि चूँकि अब ये पटना में है या और भी कहीं जगह पे आप देखते होइएगा, ये लोग का कोई वैकल्पिक काम व्यवस्था नहीं है। और चूँकि ये लोग बांस का काम है मुख्य रूप से, घाट के किनारे ये लोग अग्नि मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। वहाँ पे भी कुछ वर्चस्व बना के लोगों, कुछ जाति के लोग वहाँ वर्चस्व बना के घाट के किनारे वो इस समाज को इस्तेमाल कर रहा है, इस समाज को इस्तेमाल कर रहा है। कहने का साफ तौर पे ये है कि ये समाज जो है वो अग्नि मोक्ष की प्राप्ति का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ वर्चस्व समाज जो है वो इन लोग को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये लोग वहाँ से भी भाग के किसी न किसी तरह से अपना बाल बच्चा को पालन पोषण के लिए, अपने पेट के लिए किसी न किसी कार्य को तो करना ही होगा। तो ये लोग आजकल आप देखिएगा कि ये लोग भी सफाई का काम मूल रूप से कर ही रहे हैं। और यही है कि आज अब अभी आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? अभी हम लोग के सबसे बड़ा मांग है कि जैसे हम निरंतर ही हर जगह जाके हमने देखा है कि जब तक इस समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, कोई इन लोग का प्रतिनिधि नहीं करेगा, तब तक इन लोग समाज डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। कहाँ प्रतिनिधि होना चाहिए? इन लोग का प्रतिनिधि, जैसे अभी विधानसभा चुनाव है आगामी और विधान परिषद सीट है जो 12 गो सीट है, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस जाति के लोग को भी एक सीट दिया जाए। और विधानसभा जो 20 में होने वाला है आगामी, उसमें सभी राजनीतिक पार्टी इस समाज को
टिकट दे, जैसे पासवान जाति को देते हैं, चमार जाति कितनी को देते हैं। फीसदी जनसंख्या है बिहार में आपकी? हमारी जो बिहार में पूरी जनसंख्या है वो 7% है। तो आप इसी की मांग करते हैं कि विधानसभा में जो पार्टियां टिकट का बंटवारा करें तो उसमें आपकी जाति से भी टिकट मिले? जी, हम यही मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं कि हम लोग भी 7% आबादी है और 7% आबादी राजनीति में क्या मायने रखता है वो सभी राजनीति पंडितों लोग जानते हैं। इसीलिए मैं सभी राजनीतिक दल से और ख़ास करके सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि इस समाज का भी प्रतिनिधि हो और सभी राजनीतिक पार्टी इनको टिकट दे। सुनील कुमार राम हमारे साथ सुनील कुमार राम थे और खुद को सन ऑफ डोम बताते हैं। ये इसका जिक्र ये अपने पोस्टरों में भी करते हैं। ये मेरी पहली मुलाकात है इनसे और मैंने जैसा कि आपको बताया कि बेली रोड पर पुल के नीचे एक पोस्टर देखने के बाद मैंने इनसे संपर्क किया और फिर मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो ऐसी जातियाँ हैं जो समाज में पिछड़ी हुई हैं, आरक्षण के बावजूद जिनका विकास नहीं हो पाया है, उनको मुख्य धारा में सरकार को लाना चाहिए। सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। और जो महिलाओं ने सवाल उठाया कोरोना काल में, इनकी जो समस्याएं हैं, जो राशन कार्ड का सवाल है और बाकी जो सवाल है, वो भी जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि इनकी जो आबादी की बात ये कर रहे हैं, इनका दावा है कि ये 7% आबादी है और राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि डोम जाति को भी टिकट दिया जाए विधानसभा में। इनकी मांग यह भी है कि जो राज्यपाल का कोटा है 12, उसमें भी इनका प्रतिनिधित्व हो ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। सबसे महत्वपूर्ण ये कि अब ये जातियां भी समझने लगी हैं कि राजनीतिक भागीदारी कितनी ज़रूरी है और बिना राजनीतिक भागीदारी के इनका विकास संभव नहीं है। हमने पहले ही बताया कि ये महत्वपूर्ण जाति है डोम जाति, और ये छठ के लिए सूप भी बनाने वाली जाति है। और फिर हिंदुओं का जो दाह संस्कार का कार्यक्रम होता है, जो दाह संस्कार होता है जो घाट पर, उसके लिए अग्नि भी इन्हीं से ली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना महत्व है। इसके बावजूद इनकी अनदेखी है। ये अनदेखी कब तक रहेगी? ये अनदेखी सरकार को समझनी चाहिए और सरकार को पहल करनी चाहिए कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। आप हमारे साथ हैं, मैं था प्रणय प्रियंवद, और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबों का धन्यवाद।